उमा से मिले शिव आईएनडी स्पेशल पर इसी में बात करेंगे, लेकिन समझ लेते हैं जरा कि आखिर क्यों मुलाकात हुई है शिवराज सिंह और उमा भारती की। कई दिनों से चर्चा है कि उमा भारती 8 तारीख को शराब के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने वाली, शराबबंदी के खिलाफ। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कह भी चुके हैं, जैसे ये उमा जी की तरफ से ये बात आई तो उन्होंने एक सभा में साफ भी कर दिया कटनी में कि हम भी नशा मुक्ति के खिलाफ हैं और नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चलेगा, एक प्रोग्राम चलेगा। पर ऐसे दौर में जब उमा भारती निकलती, उससे पहले ही शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से मिलने जा पहुंचे। ये मुलाकात बड़ी गुपचुप तरीके से हुई, किसी को खबर भी नहीं लगी। मीडिया को बाद में पता चला कि शिवराज जी की मुलाकात हुई है, तो उस तरह की तस्वीरें भी सामने नहीं आई दोनों की मुलाकात करते हुए। लेकिन ये मुलाकात बहुत छोटी थी, 5 से 10 मिनट की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में आखिर हुई क्या बात? क्या माना जाए कि जिस तरह से उमा भारती जी बाहर आने वाली है, अपनी ही सरकार के खिलाफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के है। उमा भारती जब 2003 में चुनाव लड़ी, उसके बाद बीजेपी की वापसी हुई थी, तो क्या फिर कुछ वो तलाश रही है मध्य प्रदेश में? लेकिन ये जरूर है कि शराबबंदी को लेकर एक बार फिर जनता के बीच में जाने वाली। पर क्या अब होगा क्या जब शिवराज मिल लिए? लेकिन क्या हुई मुलाकात, क्या बात हुई, जरा सुन लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष महामंत्री शबनानी ने क्या कहा, जरा सुनिएगा। नशे के कारण उसके परिणाम अच्छे नहीं आते और ये सरकार के कानून बनाने से अगर नहीं रुक सकते, तो अगर कोई जन जागरण हो रहा है तो उसके लिए उसको इस रूप में नहीं मानना चाहिए कि शिवराज जी अगर मिलने गए तो उनको मनाने गए। वो उनका अपना आंदोलन है, अपना कार्यक्रम है। निश्चित रूप से समाज में चेतना जागृत करने का काम, समाज कैसे इन बीमारियों से, बुराइयों से बच सके, ये प्रयत्न हो रहा है। और मुझे लगता है कि जब नर्मदा सेवा यात्रा हुई थी, उस समय भी माननीय शिवराज जी ने वहाँ नर्मदा जी के किनारे किनारे जो भी शराब की दुकानें थी, उनको 1-1.5 किलोमीटर पीछे हटाने के लिए जो एक दृढ़ संकल्प का परिचय दिया था। तो निश्चित रूप से हम सब लोग एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा करते हैं, इसी दिशा में सब काम हो रहे हैं। जो होगा आगे बेहतर होगा। तो चलिए, ऐसा कह रहे हैं शबनानी जी की मुलाकात साधारण तौर पर हुई होगी, लेकिन शराब के खिलाफ उमा जी भी है और शिवराज जी भी है। लेकिन खिलाफत का मतलब ये नहीं है कि शराबबंदी हो जाए। शराब से लोग कैसे दूर रहे, नशा मुक्ति से कैसे लोग बचे, ये शिवराज जी पहले भी करते रहे और नर्मदा यात्रा का जिक्र भी कर रहे थे। उस दौरान भी उन्होंने बात की और अपनी बात रखी थी शिवराज जी ने। अब एक बार दोनों की मुलाकात हुई है तो फिर बड़ी तेजी से चर्चा है सियासत में, क्या उमा जी को मनाने पहुंच गए या उमा और शिवराज मिलकर अब शराबबंदी की जगह कोई नया नाम खोजने में लग गए। ऐसी तमाम तरह की चर्चा है। लेकिन आपको यह भी याद होगा कि उमा भारती जब मुख्यमंत्री बनी तो मध्य प्रदेश में एक धार्मिक जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में कहा गया था कि अब ये पवित्र शहर कहलाएंगे, पवित्र नगरी के नाम से इनको जाना जाएगा और पवित्र नगरी में शराब नहीं बिकेगी, मटन नहीं बिकेगा। पर सब कुछ हो रहा है, चाहे उज्जैन की बात कर लीजिए या अन्य होशंगाबाद जैसे धार्मिक शहरों की बात कर लीजिए, ओमकारेश्वर की बात कर लीजिए, सब जगह सब कुछ मिल रहा है। अब उमा जी को फिर एक बार याद आया वही सब कुछ, और शिवराज जी तो पहले ही कह चुके हैं कि मेरा तीसरा नेत्र खुला हुआ है, कहीं भी कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। यशपाल सिसोदिया है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंदसौर से। यशपाल जी, आपका बहुत स्वागत है। सुनील सराफ है, कांग्रेस के विधायक। सुनील जी, आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे सुनील श्रीवास्तव, हमारे एडिटर इन चीफ। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। यशपाल जी, ये जो मुलाकात हुई है, इसको कैसा देखें? मनाने गए थे या फिर कुछ नया करने गए थे? देखिए मनोज जी, जिस खबर को लेकर के अभी आप अंदाज लगा रहे हैं या अंदाजों के दौर में है, और चर्चा का दौर किन विषयों पर था, क्या मुलाकात हुई, ये तो देखिए सब कयास है मनोज जी। अगर 2 नेता, एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक वर्तमान मुख्यमंत्री अगर मिलते हैं तो ये कैसा कहा जा सकता है कि उनकी बैठक में क्या निकला क्या नहीं है। जब तक वक्तव्य दोनों के नहीं आते हैं और जब तक उस एजेंडे के बारे में हम कोई पुख्ता बात नहीं कर सकते, तब तक ये कयास ही कयास है। अब आपने भी इस विषय को छेड़ा तो शायद आपने शराबबंदी को लेकर के एक अंदाज लगाया होगा। हो सकता है इसके साथ साथ कोई और विषय हो, और वो वे विषय ऐसे गंभीर हो मनोज जी, जिसमें प्रदेश के विकास के मामले में बात आई हो, सत्ता और संगठन के समन्वय की बात आई हो। अलग अलग बिंदुओं पर जब चर्चा होती है मनोज जी, और वो चर्चा जब आधिकारिक रूप से बाहर आती है, तभी उसके बारे में वो कोई प्रामाणिकता होती है।
ठीक है, आपने इसको उठाया तो शराबबंदी को लेकर के उठाया, और आप ये भी बता रहे हैं कि भाई दोनों की मुलाकात का क्या मायने हैं, तो आप भी नहीं बता पा रहे हैं, मैं भी नहीं बता पाऊंगा। लेकिन ये जरूर है कि दोनों नेताओं ने, दोनों हमारे मार्गदर्शक हैं, एक पूर्व मार्गदर्शक है, एक वर्तमान मार्गदर्शक है, दोनों के अपने राजनीतिक अनुभव है, और प्रदेश में समय समय पर हमें तो ये भी पता है कि अब जो जानकारी चल रही है ऐसी बड़ी तेजी से कि शराबबंदी की बात पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने कही है, कटनी में शिवराज जी ने ये कह दिया कि हम नशा के खिलाफ एक अभियान छेड़ने वाले, यानी मास्टर स्ट्रोक तो शिवराज जी ने मार दिया, उसके बाद मिलने भी पहुंच गए। अब मुलाकात के बाद फिर यह भी कहा जाने लगा है कि शराबबंदी की जगह नशा मुक्ति अभियान जो सरकार करने वाली है, शिवराज जी ने कहा उसको साथ ले ले उमा जी और नाम बदल जाए, चर्चा तो ये भी है। तो मनोज, अगर मान भी लिया जाए तो अगर नशा मुक्ति को लेकर के अगर कोई अभियान होता है तो हमको स्वागत करना चाहिए। देखिए, ये विषय नहीं है कि इसको लेकर के कहीं द्वंद्व है या भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कहीं ना कहीं आपस में स्नेह और सद्भाव की कहीं कमी हो गई हो, या विषयांतर न होते हुए विषय के विपरीत कहीं जा रहे हो, सारी चीजें हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि नशे की बढ़ते चलन को लेकर के, नशे के बढ़ते जी कि कहीं ना कहीं सामाजिक चेतना की आवश्यकता होगी। और देखिए, जिन राज्यों में नशाबंदी हुई है मनोज जी, आप देखिए क्या वहां पर नशे के लोग नहीं आदि हैं, बाहर से शराब नहीं आती क्या? नशाबंदी एक अलग विषय है और नशे की प्रवृत्ति को नहीं, आपने कहा कि दोनों के बीच में कहीं कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। हमने तो कहा बड़ी मुलाकात, और जब मुलाकात होती तो स्नेह भी कई दफा चर्चा का विषय बन जाता है, ये स्नेह अचानक क्यों बढ़ गया। चलिए इस पर बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर से सुनते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सबनानी जी ने क्या कहा, फिर मैं बयान लूंगा। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी जुड़े और कांग्रेस के विधायक भी, लेकिन उसके साथ कांग्रेस की तरफ से भी कुछ बयान आया है जैसी मुलाकात हुई है। पहले ये दोनों बयान सुन लीजिए, फिर उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते। सुनील जी, लौट रहा हूं आपके पास, सुन लीजिए। नशे के कारण उसके परिणाम अच्छे नहीं आते, और ये सरकार के कानून बनाने से अगर नहीं रुक सकते, तो अगर कोई जन जागरण हो रहा है तो उसके लिए उसको इस रूप में नहीं मानना चाहिए कि शिवराज जी अगर मिलने गए तो उनको मनाने गए। वो उनका अपना आंदोलन है, अपना कार्यक्रम है। निश्चित रूप से समाज में चेतना जागृत करने का काम, समाज कैसे इन बीमारियों से, बुराइयों से बच सके, ये प्रयत्न हो रहा है। और मुझे लगता है कि जब नर्मदा सेवा यात्रा हुई थी उस समय भी माननीय शिवराज जी ने वहाँ नर्मदा जी के किनारे किनारे जो भी शराब की दुकानें थी उनको 1-1.5 किलोमीटर पीछे हटाने के लिए जो एक दृढ़ संकल्प का परिचय दिया था। तो निश्चित रूप से हम सब लोग एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा करते हैं, इसी दिशा में सब काम हो रहे हैं। जो होगा आगे बेहतर होगा। विपक्ष की जवाबदारी सरकार के ऊपर कैसे डाली जा रही है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। सरकार का दायित्व होता है, विपक्ष का काम होता है निगाह रखना। हम लगातार सवाल उठा रहे हैं, हमारे स्थानीय नेता पहुंचे, राहत का बचाव कार्य में उन्होंने हिस्सेदारी दी है, पीड़ित परिवार से मिले हमारे स्थानीय नेतागण। तो हम जाके वहाँ कोई राजनीतिक ये हम पे आरोप लगे कि हम रेस्क्यू बिगाड़ रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं, हम लाशों पे राजनीति कर रहे हैं, हम अव्यवस्था फैला रहे हैं, तो हम इस तरह किसी भी आरोप से बचना चाहते हैं। चलिए सुनील सराफ जी, क्या कहना चाहेंगे मुलाकात के मायने? देखिए, मुलाकात के मायने क्या है ये तो नहीं कहा जा सकता, उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। मुलाकात हुई है, क्या चर्चा हुई वो अपने को नहीं पता है। लेकिन शराबबंदी के मामले में बात है, अगर जैसा आप कह रहे हैं, तो ये तो सिर्फ WWF हो रहा है। WWF हो रहा है कि उमा जी ने शुरू में बात की थी कि शराबबंदी होना चाहिए। उसके बाद जो भी संगठन का दबाव आया, जो भी आया, सरकार का दबाव आया, उन्होंने अपने बयान बदले। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो जन जागरण एक अभियान चलाऊंगी। अब उस अभियान के बाद मुख्यमंत्री जी ने कटनी में कहा कि हम भी नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे। देखिए, जो लोग सरकार में बैठे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, वो इस तरह की बात करके सिर्फ जनता को बहला रहे हैं ना। अगर आपको करना है, आपकी सरकार है, तो शराबबंदी करिए। आप नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे, ये क्या होता है भैया? हर आदमी जानता है, हर धर्म में लिखा है, हर मंदिर मस्जिद में हर जगह ये बात होती है कि नशा नहीं करना चाहिए। घर घर ये जानता है, घर घर में कलह होती है। यहाँ स्थिति ये है कि शराबबंदी की बात तो छोड़िए, जो अवैध शराब है, मुरैना में लोग मर गए, उज्जैन में लोग मर गए, बुरहानपुर में लोग मर गए जहरीली शराब पी करके, उसे तो ये रोक नहीं पा रहे हैं। शराबबंदी तो आप जानते कितनी मुश्किल है। आप लोग भी 1.5 साल रहे, ऐसा कहा था कि शराबबंदी आप भी बढ़ जाएंगे, फिर आपने घर घर पहुंचाने की व्यवस्था आप लोग भी करने जा रहे थे। अब वो बात अलग, सरकार नहीं रही। नहीं, हम जो करने जा रहे थे वो विषय नहीं है। अभी तो विषय ये है कि ये जो ढकोसले रोज हो रहे हैं,
भाई हमने कम से कम इस तरह के ढकोसले नहीं किए ना कि हमारे पार्टी का एक नेता कहे कि शराबबंदी करो तो जन जागरण अभियान चलाऊंगा और दूसरा नेता घर घर शराब बांटने का काम करे। ये तो नहीं किया ना। इन्होंने क्या नहीं किया, इन्होंने कोरोना काल में महिलाओं तक के एक्साइज विभाग के महिला कर्मचारियों से शराब बिकवा दिया। ये किस जन जागरण की बात कर रहे हैं जिन्होंने महिलाओं को नहीं छोड़ा। अब देखिए ना सुनील जी, उसमें आप लोग भी तो उमा जी के साथ खड़े हो गए थे, तो शिवराज जी भी साथ खड़े हो गए, बस फर्क इतना है। नहीं, बात वो नहीं है। बात इसलिए राजनीति करने का विषय नहीं है, मैं इसमें जाना भी नहीं चाहता। अगर उनकी मुलाकात है व्यक्तिगत, उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन शराबबंदी यदि जन जागरण करना है तो आप शराबबंदी करो या कुछ ऐसे कड़े नियम करो। तो कह रहे हैं आदरणीय सिसोदिया जी कह रहे हैं कि लोग तब भी शराब पीते हैं, वो ठीक बात है। शराब पीते हैं तो क्या नदियां बर्बाद हो गया? चलिए मैं आपका जवाब लूंगा यशपाल जी से, लेकिन सुनील क्या कहेंगे? सुनील जी, जिस तरह से ये चर्चा चल रही है और हम कई दिनों से देख रहे हैं, उमा जी जब मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने पवित्र नगरी को लेकर, कुछ ऐसे नगर थे जो पवित्र नगर है, धार्मिक नगर है, वहां पर शराबबंदी रोकने की बात कही थी। वहां ये भी कहा था कि मांस नहीं बिकेगा, यानी पूरी तरह पवित्र नगर हो जाएंगे। वो भी नहीं कर पाई और फिर वो सरकार में रही नहीं, हम सबके सामने है। उसके बाद से लगातार उमा जी के कई रूप हमें देखने को मिले। अब फिर एक बार नया रूप दिखाई दे रहा है कि वो शराबबंदी को लेकर सड़क पर आएंगी। तो क्या इससे सरकार की चिंता बढ़ गई है, या फिर ये समझा जाए कि जो नशा मुक्ति अभियान की बात शिवराज जी ने कह दी, वो चाहते होंगे कि नाम बदल जाए, काम हो जाए? देखिए मनोज जी, अगर हम उमा जी के कार्यकाल की बात करें जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, तो उस दौरान चाहे ओरछा हो, चाहे उज्जैन हो, या फिर जो पवित्र शहर थे, जो धार्मिक शहर थे मध्य प्रदेश में, उस दौरान व्यवस्था ये लागू करने की कोशिश की गई थी कि उन शहरों में मांस और मदिरा का विक्रय नहीं हो। उन शहरों के बाहर या उस शहर सीमा के बाहर इन चीजों की परोसा जाए या बिक्री हो। तो ऐसा ओरछा में भी हुआ था और कई जगहों पर ऐसा, उज्जैन में, होशंगाबाद, ओमकारेश्वर, कई जगहों पर इस प्रकार का एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर योजना लाई गई थी, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी। अब उसके बाद अगर हम बात करें, जिस प्रकार से उमा जी ने ट्वीट किया था कि 8 मार्च महिला दिवस के दिन से वो शराब और नशा मुक्ति अभियान शुरू करने जा रही हैं, और इसकी जिम्मेदारी उमा जी को एक खुशबू नाम की लड़की जो मध्य प्रदेश की रहने वाली है वो मिली थी, और जिनका उस यात्रा, गंगा यात्रा के दौरान नाम बदलकर गंगा भारती कर दिया गया था, वो इसको लीड करेंगी, वो इसका प्रारूप तैयार करेंगी। और उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने ट्वीट किया, उमा जी ने इसकी जानकारी दी, फौरन मुख्यमंत्री ने यह कहा कि वो भी इस प्रकार के अभियान में, सरकार भी इस प्रकार का अभियान चलाएगी। तो आज की जो मुलाकात है मनोज जी, वो 2 बिंदुओं पर केंद्रित है। एक तो जो नशा मुक्ति अभियान है जो उमा जी महिला दिवस के दिन से शुरू करने वाली हैं, और दूसरा जो दमोह में विधानसभा उपचुनाव है। राहुल सिंह ने इस्तीफा देकर कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल होगा, और दमोह क्योंकि बड़ा मलहरा से लगा हुआ क्षेत्र है, बड़ा मलहरा और दमोह लोधी बाहुल्य क्षेत्र है, और उमा जी के बिना वहां पर, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग उमा जी के समाज से भी आता है, तो ऐसे में उमा जी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि दूसरी तरफ हम देखें तो यहां पर जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं जयंत मलैया, वो भी वहां से दावेदारी कर रहे हैं। तो किसी प्रकार की पसोपेश में भाजपा की स्थिति ना रहे, इसको क्लियर करने के लिए मुख्यमंत्री जी और उमा जी की ये मुलाकात हुई है। 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे। हालांकि ज्यादा देर बैठक नहीं चली है दोनों की मुलाकात, और उसके फौरन बाद शिवराज जी सीधी के लिए रवाना हो गए। लेकिन अगर कई मायनों में हम कहें तो सरकार जानती है और शिवराज जी भी जानते हैं, क्योंकि राजस्व बेहद जरूरी है, और मुख्यमंत्री लगातार कह चुके हैं कि शराब से जो राजस्व प्राप्ति होती है उससे कई प्रकार की मध्य प्रदेश की जो योजना है वो संचालित हो रही है। तो अगर हम शराबबंदी कर दें, वो भी पूर्णतः सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसके पहले गुजरात में भी देखा, गुजरात में शराबबंदी हुई, लेकिन किस प्रकार से शराब वहां पर लगातार बेची जा रही है, लोगों को उपलब्ध है। चाहे हम यहां पर बिहार की बात करें तो उदाहरण ऐसे हैं मनोज जी। तो इसलिए मुख्यमंत्री लगातार चाह रहे हैं कि जनजागरण के माध्यम से लोग खुद इसको छोड़ें, इस नशे की आदत जो है लोगों को, उससे लोग दूर रहें, क्योंकि सरकार कितनी भी कोशिश कर ले उसको रोका नहीं जा सकता। अब अवैध शराब के मामले को लेकर जिस प्रकार से मुरैना, छतरपुर और दूसरी जगहों पर, उज्जैन में जो मौतें हुई हैं, सरकार उसके बाद एक बार फिर सक्रिय हुई, और उसी तारतम्य में उमा जी ने भी वो ट्वीट किए थे कि शराबबंदी अभियान, शराब मुक्ति के अभियान चलने चाहिए सरकार की तरफ से। चलिए बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त शिव अनुराग पटिया ही जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। सर, कई दफा 2 बड़े नेताओं की मुलाकात जब होती है तो बड़ी चर्चा में बन जाती है, और ऐसे दौर में जब उमा भारती जी 8 तारीख से एक अपना अभियान छेड़ने वाली शराबबंदी के खिलाफ, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कटनी में कि नशा मुक्ति अभियान हम चलाएंगे, बात एक जैसी है लेकिन नाम बदलने से काम हो जाएगा। तो क्या शिव जी और उमा जी की जो मुलाकात है उसको इस रूप में देख लिया जाए? चर्चा ऐसी भी है कि कल रात
उनके जाने से पहले एक वरिष्ठ अधिकारी 5-6 बजे के आसपास मुलाकात हुई थी, पहले उनकी बात हुई, फिर सुबह उमाजी से मिलने शिवराज जी पहुंच गए। चर्चा ऐसी भी है? निश्चित तौर पर ये चर्चाएं हैं और ये चर्चा मैंने भी सुनी है। सबसे बड़ी बात है कि उमा भारती अगर कोई अभियान करती हैं तो आने वाले जो दमोह का उपचुनाव है वो प्रभावित हो सकता है। दूसरा, अभी सरकार विभिन्न मोर्चों पर अलग तरीके से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर उमा भारती किसी अभियान के साथ आती हैं तो सरकार की इमेज को डेंट कर सकता है। इसी को रोकने के लिए पहले मुख्यमंत्री के विश्वस्त अधिकारी उमा भारती के साथ मिले और उसके बाद में खुद उमा भारती की मुख्यमंत्री जी के साथ जो मुलाकात हुई, तो मुझे कुल मिलाकर एक नजर आता है कि एक पैचअप किया जा रहा है कि सांप भी मर जाए और लाठी न टूटे। जो शराबबंदी की जगह मुझे लगता है नशा मुक्ति अभियान के लिए या नशा मुक्ति के लिए एक अभियान चलाने की बात होगी। हो सकता है शराबबंदी अभियान चलाने की बात हो, लेकिन कुल मिलाकर सरकार को डेंट न लगे एक ऐसी पृष्ठभूमि की तैयारी की जा रही है। तो सर, इसमें यह भी माना जाए कि उमा जी, हम देख रहे हैं केंद्र से आने के बाद भी पहले उन्होंने ये कहा कि चुनाव नहीं लड़ूंगी, फिर मैं एक कार्यक्रम में मौजूद था रायसेन में, सांची में, उन्होंने कहा नहीं मैं चुनाव लड़ूंगी, ये मैंने कभी नहीं कहा। अब चीजें अलग बदल रही, सियासत में बहुत कुछ बदलता है और जैसे जैसे जमीन खिसकती है तो फिर उसमें जमीन बनाने की रास्ता भी खोजना होता है। देखिए, उमा भारती भले ही भगवा बाना पहने हों, लेकिन है वो विश्वधर्म से खांटी राजनेता। वो जानती हैं कि किस तरह से चीजों को अपने पक्ष में मोड़ा जाए। भले ही आज की स्थितियों में वो सांसद ना हो, विधायक ना हो, मंत्री ना हो, मुख्यमंत्री ना हो, लेकिन उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर आज मध्य प्रदेश में जाना जाता है जिनका अपनी वजूद है, अपनी ताकत है और इसी ताकत का प्रदर्शन वो बार बार करती रहती हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो नए किस्म के राजनीतिक समीकरण बनने वाले हैं उसको लेकर उमा भारती सजग भी हैं और सतर्क भी हैं। बिल्कुल आपने सही कहा जी। यशपाल जी, क्या कहेंगे? आप सुन रहे थे सुनील सराफ कई सवाल खड़े कर रहे थे कि आप ही लोग कहते हैं, कभी शराबबंदी की बात कहते हैं, कभी पवित्र नगरी की बात कहते हैं, लेकिन बात हो नहीं पाती। अब कोई कह रहा शराबबंदी करेंगे और किसी ने कह दिया नशा मुक्ति अभियान छेड़ेंगे। देखिए मनोज जी, कांग्रेस को तो कुछ बोलने का इसलिए हक अधिकार नहीं है कि कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में, जैसा कि आपने भी स्मरण किया है, घर पहुंच सेवाएं देने वाले थे, काफी तैयारी हो चुकी थी और शराब नीति में जिस प्रकार से कमलनाथ जी जिस प्रकार से इंट्रोड्यूस कर रहे थे उससे तो ऐसा लग रहा था कि शराब की नदियां मध्य प्रदेश में बह जाएगी। मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर हो रहे थे। विपक्ष की भूमिका में जब हम थे और हमने और समाज के अन्य लोगों ने जब विरोध किया तो बैकफुट पर कमलनाथ जी को आना पड़ा। मनोज जी, छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार ने वैसे नई नीति जो मध्य प्रदेश सरकार की बन रही वो भी इसी तरह की है, कुछ कमलनाथ जी जैसी, ऐसी चर्चा भी है। अपने चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने मनोज जी छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की घोषणा की थी, वहां भी वचन पत्र था, लेकिन आज कुल्हड़ में शराब बिक रही है, वहां पे कुल्हड़ों में। और देखिए मनोज जी, जहां तक पवित्र शहर का मामला है, मेरा मंदसौर शहर भी पवित्र शहर के नाम से, पवित्र नगरी के नाम से डिक्लेयर हुआ था, उसकी अधिसूचना जारी हुई थी। मैं थोड़ा सा यहाँ से स्पष्ट करना चाहता हूँ मनोज जी, पवित्र शहर या पवित्र नगरी का ये परिभाषा है उसमें कि एक 300 मीटर का, 150 मीटर का, 250 मीटर का, 400 मीटर का, 500 मीटर का, ये एक परिधि वाला जो क्षेत्र होता, पूरा के पूरा शहर पवित्र नगरी या पवित्र शहर नहीं होता है। देखिए, फिर कह रहा हूँ कि उस टेरिटरी में, उस परिक्षेत्र में, उस अधिसूचित क्षेत्र में शराब और मांस की दुकानें नहीं लगेगी, ये उसका इंटरप्रिटेशन है। किसी भी शहर में पूर्ण रूप से मांस मदिरा नहीं बिकेगी, ऐसा कहीं उसका उल्लेख नहीं। पूरा का पूरा तो वो जारी है क्या, जो आप जिसका कह रहे हैं वो दिखाई दे रहा है जी? जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिस पवित्र नगरी को लेकर जो नियम कायदे तय किए गए थे वो दिखाई दे रहे हैं? देखिए, निश्चित से नियम बनते हैं, लेकिन प्रक्रियाओं में कहीं ना कहीं कमी आ जाती होगी, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन पवित्र शहर की जो मैं आपको इसका डिफिनेशन, उसकी जो परिभाषा है, हमारा मंदसौर शहर भी पूरा के पूरा मांस और मदिरा से मुक्त हो जाएगा ऐसा नहीं था। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के आसपास 300 मीटर त्रिज्या उसको बोलते हैं, 300 मीटर त्रिज्या क्षेत्र में यह प्रतिबंधित होगा, ये ताकीद किया था, इस गजट नोटिफिकेशन हुआ था, ये अधिसूचना जारी हुई थी। अब इसके बाद भी चूंकि आपने ध्यान में लाया है तो यशपाल जी जगह पर आ जाते हैं। क्या ये मान लिया जाए कि जिस तरह से उमा जी और शिवराज जी की मुलाकात हुई है, आने वाले दिनों में दमोह के चुनाव है, सुनील जी भी कह रहे थे, शिवराज जी भी यही कह रहे थे, तो और ऐसे में कोई पंगा ले लेना भी बड़ी दिक्कत खड़ी करेगा? मनोज जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संवाद और संपर्क ये और हमारा प्रशिक्षण वर्ग ये निरंतरता है। अगर दो दिग्गज नेता अगर आपस में मिलते हैं तो कोई पंगा लेने वाली बात को नहीं मिलते हैं। हो सकता है उमा जी के अनुभव का लाभ शिवराज जी को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले, आने वाले चुनाव हो, नगर पालिका नगर निगमों के चुनाव हो, दमोह का चुनाव हो, किसी भी स्थिति में संगठन की भी संरचना तय होना है,
सारी चीजों को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग मिलते हैं, हमारे पदाधिकारी मिलते हैं, तो पंगे लेने की बात तो कांग्रेस में होती है, हमारे तो पंगा उनका थोड़ी होता है। हम तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता है, लेकिन यदि दो बड़े नेता मुलाकात कर रहे हैं, आपने भी कहा कि इसमें मिलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है कि जहां से डेंट दिखाई देता है उस पर पेंट कर दिया जाता है। सुनील सराफ जी, चलिए सुनील भाई आप सुन रहे हैं, और यही है कि जहां जहां डेंट, भारतीय जनता पार्टी की पहचान इसी में भी होती है कि जहां डेंट दिखे उस पर पेंट लगा दीजिए और आगे की चलते बढ़िए ताकि सुंदरता दिखती रहे और बाहर लोगों को ये लगता रहे कि हम सब एक हैं। बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि लगातार उमाजी की जो सक्रियता बनी हुई, जिस प्रकार से सेवानुराग जी ने भी कहा, उमाजी अगर कोई आंदोलन खड़ा करती हैं तो ये भी हो सकता है कि जिस प्रकार से नशा मुक्ति अभियान की उन्होंने बात की थी अपने ट्वीट में, जिसका जिक्र किया था, ये भी हो सकता है कि सरकार उसका ऐलान कर दे, शिवराज जी की सरकार की तरफ से वो यहाँ पर अभियान चलाया जाए और उसकी बागडोर उमाजी को भी दी जा सकती है, क्योंकि उस अभियान की उमाजी की बात भी रह जाएगी और शिवराज जी की बात भी रह जाएगी और बीच का रास्ता निकल जाएगा। तो एक सरकारी अभियान बनकर उमाजी उस अभियान का संचालन कर सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है। और संभावना यही है, ज्यादा उम्मीद यही है कि सरकार इस अभियान को चलाएगी और उमाजी उसका चेहरा होंगी उस अभियान का। और अगर दूसरी ओर अगर हम बात करें तो यहाँ बीजेपी संगठन भी किसी प्रकार से दमोह में रिस्क लेने की मूड में नहीं है, क्योंकि जयंत मलैया लगातार वहां से अपनी ताल ठोक रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए तैयारी। कई बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी बीच में दमोह भी गए थे, जब भी उनकी मुलाकात वहां जयंत मलैया और सुधा मलैया से हुई थी, तो सत्ता और संगठन नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार के अभियान का यहाँ पर असर, चाहे नगरीय निकाय हो या दमोह उपचुनाव हो, यहाँ पर पड़े। और इसीलिए मुख्यमंत्री जी लगातार उमाजी के संपर्क में, क्योंकि उनके अधिकारी रहे हैं और आज खुद जाकर उन्होंने वहां पर बात की है उमाजी से। क्योंकि अगर बात एक मनोज जी ये भी रही कि अधिकांश जब बड़े नेता मिलते हैं तो उसकी फोटोग्राफी की जाती है, वीडियोग्राफी की जाती है जब मुख्यमंत्री मिलते, लेकिन इस मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री ने अपने स्टाफ को वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से भी मना कर दूर रखा। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। चलिए मेरे साथ सुनील सराफ जुड़ गए हैं। सुनील सराफ जी क्या कहेंगे? आपने सुना होगा यशपाल जी को, वो कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कोई मनमुटाव नहीं होता, यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता, और जहां होता है वहां मुलाकात हो जाती। यही तो कांग्रेस से अलग है। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी वाले कोई अलग से भगवान बना के भेजा नहीं है। जो मानव स्वभाव है वो सब में होता है, ठीक है। मैं ये मानता हूँ ये डैमेज कंट्रोल जल्दी कर लेते हैं, और या तो इनकी पार्टी में प्रजातंत्र नहीं है, इनकी पार्टी के नेता अन्याय होते हुए भी वो बगावत नहीं कर पाते, विरोध नहीं कर पाते, अपनी बात कह नहीं पाते हैं। तो आज उमाजी के साथ यही स्थिति है कि पहले उन्होंने कहा कि शराबबंदी करें, फिर जो भी दबाव पड़ा वो जन जागरण अभियान चलाने की बात कर रही है, नशा मुक्ति अभियान चलाने की बात कर रही है। तो ऐसा नहीं है, इनकी पार्टी में कितना मनमुटाव है किसी से छिपा नहीं है। लेकिन उमाजी ये देख चुकी ना एक बार बगावत कर क्या हुआ था, वापसी भी हुई है फिर भारतीय जनता पार्टी में, नई भारतीय जनता पार्टी बन गई थी। हेलो, उमाजी को आपने देख चुका ना बगावत करके क्या हुआ था, आखिरकार रास्ता तो निकालना पड़ेगा। एकदम 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 ये एक अंतर है कि उसके बाद भी पार्टी के अंदर भी बोलने का साहस नहीं है। अगर अजय बिश्नोई जी ने मंत्रिमंडल को लेकर के कुछ कहा है तो वही जान रहे हैं बेचारे क्या स्थिति हुई है। तो ये जरूर है, ये एक बेसिक अंतर है, पर ये सब चीजें ढकोसले हैं, सब ये चर्चा में बने रहने के, मीडिया में बने रहने, चर्चा में बने रहने का। चर्चा तो बहुत होती है, चर्चा तो अजय बिश्नोई के साथ फिर लक्ष्मण सिंह की भी हो जाती है, चर्चा है, ये तो सियासत है, चलती रहती। जी शिवनाथ पटेरिया सर जुड़े मेरे साथ। सर अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा, क्या आपको लग रहा है कि कहीं कोई रास्ता दिखाई देता है और ये रास्ते यही भारतीय जनता पार्टी है कि जहां डेंट हो जाए वहां पेंट कर दीजिए और चलते रहिए और सबको दिखाते रहिए कि बीजेपी कुछ अलग है? जी सुनील जी। बिल्कुल मनोज जी, अगर क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती, जिस प्रकार से लगातार बात हो रही थी, अजय बिश्नोई ने जब ट्वीट किया है, अजय बिश्नोई ने जो मंत्रिमंडल को लेकर कहा था उसके फौरन बाद अजय बिश्नोई जी को प्रदेश अध्यक्ष जी ने तलब कर लिया था और वो बीजेपी कार्यालय भी आए थे। उन्होंने कहा था कि वो उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी थी। इस प्रकार की बीजेपी में अगर हम मनोज जी बात करें तो अगर कहीं से भी सुगबुगाहट होती है उसको डैमेज कंट्रोल कर लिया जाता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। और यही वजह है कि उमाजी ने जिस दिन ट्वीट किया था उसी दिन से सरकार
और मुख्यमंत्री जी और संगठन लगातार सक्रिय हो गए थे और उमा जी से बात करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन एक साधु की निधन हो जाने के कारण उमा जी उत्तरकाशी गई थी और लंबे समय वहां रही हैं। इस कारण से सीधा संपर्क नहीं हो पाया था मुख्यमंत्री जी का, और जैसे ही उमा जी वापस आई और मुख्यमंत्री जी को समय मिला, उन्होंने जाकर सीधी मुलाकात की उमा भारती से। तो ये माना जा सकता है कि जो डेंट होने की उम्मीद थी या आशा थी, जिस प्रकार की लग रही थी कि एक डेंट हो सकता है अगर उमा जी अलग से एक अभियान चलाती हैं, तो ये मान लीजिए मनोज जी कि 8 मार्च को जो अभियान की शुरुआत होगी वो सरकार के बैनर तले ही होगा, और उम्मीद यही है कि वो चेहरा उमा जी का होगा। चलिए, बड़ी दिलचस्प बात है और निश्चित रूप से इसमें कुछ होना भी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन उमा से यदि शिव मिले हैं तो कुछ ना कुछ तो निकल कर सामने आएगा। उमा और शिव की मुलाकात चर्चा में बनी रहेगी सियासत में, लेकिन क्या ये माना जाए कि अब जो अभियान जागरण के रूप में चलना चाहिए था, लेकिन वो जागरण तो रहेगा पर नशा मुक्ति का जागरण तो नहीं होगा, नशा मुक्ति अभियान तो नहीं होगा, या जागरण की जगह अभियान तो दिखाई नहीं देगा। नजर इस पर रहेगी। दोनों मिले हैं तो बात तो जरूर होगी, मुलाकात हुई क्या बात हुई ये तो दोनों नेता जाने, पर इसका असर 8 तारीख को दिखाई देगा। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें 920।